आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस समय के लिए जो तूने प्रभु हमें दिया है। एक और दिन हमारी आयु पिता परमेश्वर तुमने बढ़ाई है और ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर जब तेरे लोग मिल के पिता तेरे समक्ष उपस्थित होते हैं कलीसिया के रूप में तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी सुनने के लिए और अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ कुछ तक पहुँचाने के लिए प्रभु ये पिता परमेश्वर सुंदर मौका तूने हमें भी दिया है ताकि पिता परमेश्वर हम यहाँ कलीसिया के रूप में इकट्ठा होकर तेरे समक्ष पिता परमेश्वर अपने रुपयों के बलिदान चढ़ा सके, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचा सके और वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन सब के लिए प्रभु हमें पिता परमेश्वर तेरी आवश्यकता है प्रभु, तेरी आत्मा की सहायता की जरूरत है पिता, अपने से इसमें से हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते प्रभु। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं प्रभु यीशु के नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं तो उनके बीच में होना, उनका सहायक होना, मददगार होना प्रभु। और पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थनाएं प्रत्येक जगह की जाए प्रभु तो उनका उत्तर हाँ और आमीन में देखे प्रत्येक के विश्वास को बढ़ाना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर विश्वास बढ़े और पिता परमेश्वर और लोग तेरे राज्य में जुड़े, शैतान का राज्य घटे, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपने मिशन के लिए, उसके तीनों प्रोजेक्ट को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी योजना के तहत तेरी इच्छा उनसे पूरी हो प्रभु। जितने ऑफिसर ऑफिशियल वर्कर्स हैं प्रभु सबको तू विश्वास योग्यता देना और बहुतायत से इस्तेमाल करना। पास्टर वल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिन्हें तूने मिशनरी वर्क का मुख्य ठहराया प्रभु। अभी तक तू उनका सहायक रहा, मददगार रहा प्रभु। पिता परमेश्वर आने वाले समयों में प्रभु तू उनको और दर्शन के द्वारा बताना कि और कहाँ कहाँ कलीसियाएं स्थापित करनी है प्रभु, और वो कलीसियाएं स्थापित होने पाए प्रभु। जितने पिता परमेश्वर दास सेवक है प्रभु उन सबको तू पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के परोतले लाना, याव देना, दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना। जो नए पिता परमेश्वर पास्टर जुड़ रहे हैं प्रभु तो उनको भी पिता परमेश्वर अपनी कॉलिंग के मुताबिक पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना। हमारे देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जहाँ बहुत सी व्यर्थ की आस्थाएं हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है प्रभु। इस देश में तेरी बेदारी आए प्रभु, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। और जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियां हैं या कार्य करेंगे प्रभु उन सबको पिता परमेश्वर तू विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता तेरे वचनों को पिता परमेश्वर इस देश के लोग भी जरूर जानते हैं, जिन्होंने अभी तक तेरा वचन नहीं सुना है प्रभु उन कानों तक भी तेरा वचन पहुंचने पाए। और पिता परमेश्वर तो हमें इस कलीसिया को प्रभु इस कार्य के लिए इस्तेमाल करना कि ऐसे लोगों तक वचन को पहुंचाएं जहां पर वचन अभी नहीं पहुंचा है प्रभु। पिता परमेश्वर एक बार फिर मेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और जो कुछ यहाँ होगा पिता परमेश्वर वो तेरे समस्त देर सा ठहरेगा और उसका प्रतिफल हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारी पिता परमेश्वर इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को मिलने वाला होगा प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। गीत गाएंगे, गीत नंबर 33। धन्यवाद प्रभु इस धन्यवाद
का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं। जीवन का क्या है भरोसा, टूटा ही टूटा है सारा जहां। जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखा ही धोखा है सारा जहां। जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सत्य चुराऊं मैं, जीवन का तू ही सहारा। हक चुकाऊं मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा। जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा। जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल दिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा। जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा। जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 102। भजन संहिता 102, पेज नंबर है 728, Psalm 102, पेज नंबर 728। पहली आयत में पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आखिर की दो आयत 27 और 28 नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार लिखता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के लम्हा मुझसे ना छुपाए, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुक्की के समान जल गई हैं।
मेरा मन सूखी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करहाते करहाते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के घने के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोध के मुख में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। ये तेरे विरोध और क्रोध के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई शारा के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी सूझ पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने उनके अपवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कहना सुने और घात होने वालों की बंधन खोले। और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। और उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से आज की संबंधित से व्यक्त करूँगा। तो वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन दिखाया परमेश्वर परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस बात से लेके कि परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को चुनने के लिए पिता परमेश्वर आपने तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे देश में जिस तरह परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरोध उठ रहे हैं परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे देश में इसी चीज से लेके पिता परमेश्वर हमारे देश को नष्ट होने से पिता परमेश्वर आप बचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही बचा सकते हैं हमारे देश को पिता परमेश्वर। हमारे देश में जो पिता परमेश्वर कठोरता की आत्मा है परमेश्वर, उसको तोड़ के पिता परमेश्वर नम्र अधीन बना दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप नीच और जीन वालों को पिता परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे राजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर। हम आपको जितना ही धन्यवाद करें उतना कम है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर
आप पिता परमेश्वर आदि और अंत आप है परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आकाश पिघल जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आप एक समान है परमेश्वर, उसी समान एक समान रहने वाला परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको आपने अपने चरणों में आने का एक मौका दिया है परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहे हैं परमेश्वर, वहाँ पे परमेश्वर आप उपस्थित होना पिता परमेश्वर। तो आज के भाई बहनों को पिता परमेश्वर तैयार करना परमेश्वर, कि आपके वचन को पिता परमेश्वर कोने कोने तक पहुँचाने का परमेश्वर। ये मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हाउस चर्च जहाँ से हमें पिता परमेश्वर, जहाँ आपके कलाम को पिता परमेश्वर सुनाए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो मेरे महान परमेश्वर उन सबको आशीष से भर देना मेरे महान परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर आपकी आत्मा उनसे बात करे मेरे महान परमेश्वर। इस तरह मेरे महान परमेश्वर हम सबसे बात करता है परमेश्वर, आप उन सबसे बात करना परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो बच्चों का प्रोग्राम है मेरे महान परमेश्वर, उन प्रोग्राम को आपके चरणों में धरते हैं मेरे महान परमेश्वर। उन प्रोग्रामों को पिता परमेश्वर आप चलाना मेरे महान परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर वहाँ की आत्मा पिता परमेश्वर गाइड करना परमेश्वर। वहाँ पिता परमेश्वर कोई चीज की गड़बड़ी ना हो मेरे परमेश्वर। वहाँ आपकी आत्मा पिता परमेश्वर भरपूरी से पिता परमेश्वर आपके काम करना मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, 2 दिन की प्रोग्राम है परमेश्वर, उन सारे बच्चों को पिता परमेश्वर अभी से सीखना मेरे परमेश्वर, और उनके आत्मा में पिता परमेश्वर आप विराजमान होना मेरे महान परमेश्वर। इस सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। खास करके मिशन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, मिशन के सभी अधिकारियों को पिता परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसा सोच दे पिता परमेश्वर कि और जोर शोर से आपके नाम की और आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर ये छोटी सी कलीसिया को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर यहाँ के पादरी साहब को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुखिया ठहराया है मेरे परमेश्वर। मुखिया को पिता परमेश्वर सामर्थ्य रहना पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर गुनगुन की बातें सिखाना पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे चित्त पे नहीं पड़ा हो पिता परमेश्वर, ऐसी बातों को सिखा के पिता परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ाना मेरे लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके लिए कार्य करता है। के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से पढ़ेंगे मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 से 20 तक। वर्ष गणित 18 नए नियम का 1 और नए नियम से इफिसियों 4 17 से 32, मेमोरी वर्ष 32। मैं आपके सामने पढ़ूंगा पुराने नियम में से मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 से 20 तक। मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 से 20 तक। पेज नंबर है 1083। 1083। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो भूतकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाग बीजने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा।
वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाने और जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायिक घूस लेने को तैयार रहता है। और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वे कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वे कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बहन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुँह ढांपेगी। मैं अपनी आँखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों के लोग तेरे पास आएंगे। तो अभी ये देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। तू लाठी लिए वे अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बशान और गिलाद में चरा करे। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती भी आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढांप दे। वे अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वे करुणा से प्रीति रखता है। वे फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। बोलेंगे 18 मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे बनाए। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढांप दे। बचे हुए अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। एक बार फिर से बोलेंगे, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इफिसियों 4 अध्याय 17 से लेकर 32 तक। इफिसियों इफिसियों 4 अध्याय 17 से
17 17 से 31 तक, पेज नंबर 267। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में लगा आग्रह करता हूँ कि मैं जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अलग रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग एक हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा के लिए किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो धर्मोने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाती है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसियों से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उससे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के छिपे दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर ही जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम वर्ष पढ़ेंगे 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और पढ़ेंगे एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह परमेश्वर को धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 218। भैया गीत नंबर 218।
घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, तेरा जो सीखा करे, राजमार्ग संकर करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, तेरा जो सीखा
धन्यवाद करते हैं एक हफ्ते के महान करुणा के लिए सदक है, प्रतिभूत नहीं होती है और पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन को देने के लिए सामर्थ्य देता है, सहायता देता है, साहस देता है और अपना अनुग्रह प्रभु अपने लोगों को बनाए रखता है प्रभु, जिन्होंने एक और वर्ष इस प्रकार दिन हफ्ता महीना साल करके प्रभु एक नए साल में कदम रखा है प्रभु, इन सबको मैं तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, चाहे हमारी किसी कलीसिया में हो प्रभु, प्रत्येक को पिता परमेश्वर को आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने से जोड़े रखना, अपने विश्वास में बढ़ाना, अपने कार्य में बढ़ाना, बलवंत करना प्रभु। जो कोई बीते साल पिता परमेश्वर किसी परेशानी में रहा है, कलेश में रहा है, दुख में तकलीफ में रहा है प्रभु, या आत्मिक पिता परमेश्वर घटी में रहा है प्रत्येक को साथ होना दे, प्राण आत्मा की चंगाई देना इस नए साल में और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता परमेश्वर उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने विभाग अधिकार पिता परमेश्वर एक और इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर बनाए हैं और पिता परमेश्वर तेरे उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाया है प्रभु, जो तूने पति और पत्नी करके इस पृथ्वी पे कराया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु सबके लिए जिनको तूने कर्म का फल दिया है पिता परमेश्वर, वो तेरे उस कर्म के फल को जो तेरी उसको प्रतिफल है कुछ न जाने, उसको तेरे मार्ग की शिक्षा देते हुए और पिता परमेश्वर संसारिक शिक्षा देते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़ाएं ताकि वो तेरी दृष्टि में मनुष्य की दृष्टि में आदर का पात्र हो और अपने परिवार और पिता तेरे लिए महिमा का कारण है प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्हें अभी तक ये गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, तो उनके लिए उपाय कर प्रभु। पिता परमेश्वर ऐसे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरी पिता परमेश्वर इस आज्ञा को कि पति पत्नी को कोई अलग ना करे, वो पिता परमेश्वर एक दूसरे को अलग करने के लिए पिता परमेश्वर तत्पर है, तैयार है प्रभु। पिता परमेश्वर तो उनके हृदय से बातचीत कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन पिता परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं प्रभु, जो हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो पूरा हो कि इन्हें कोई अलग ना करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, वो आपस में एक दूसरे को अलग ना करे, कोई मनुष्य उन्हें अलग ना करे और ना ही कोई शैतानी ताकत पिता परमेश्वर उनको अलग करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर सहायक हो, मददगार हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तू प्रभु अपनी आत्मा भेज के पिता परमेश्वर ऐसे लोगों से बातचीत कर ताकि पिता परमेश्वर वो विवाह के महत्व को समझे और पिता परमेश्वर तेरे वचन को समझे और प्रभु उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाए जो पिता परमेश्वर तुमने कराया है पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थ की प्रार्थना का कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे विषय जो आज बीबीएस हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे मेन चर्च में जो कन्वेंशन होनी है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिशन के लिए, मिशन के 3 प्रोजेक्ट विशेष मिशनरी वर्क से चल रहे हैं, जो ज़मीनें लेनी है, जहाँ जहाँ कलीसिया स्थापित होनी है, जो जो पास्टर प्रचारक सेवक दास कार्य कर रहे हैं या नए अपॉइंट करने हैं, उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि प्रभु ही है जो इस कार्य को करने में सहायक है, मददगार है, क्योंकि कार्य ये मनुष्य का नहीं, कार्य परमेश्वर का। अपनी कलीसिया को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जो लोग नहीं आए हैं विशेष उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, उन कारणों को जो उनके सामने बहाने हैं, कारण कोई ऐसा नहीं होता कि कलीसिया में आने से लोगों को रोक सके, सिर्फ बहाने होते हैं लोगों के अंदर जो वो बहाने बनाते हैं और बाद में झूठ बोलते हैं। उनसे पूछो तो ये हो गया था, वो हो गया था। प्रभु उन सब चीज़ों को उनसे दूर करे, उनका मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगे, परमेश्वर के प्रेम की ओर लगे और वो कलीसिया को और प्रभु को जो है पहला स्थान अपने जीवनों में दे, सबसे ज़्यादा महत्व वो जो है प्रभु को अपने जीवनों में दे। कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेगा और कोई विषय अगर किसी को याद आते हैं वो भी बता सकता है। 2 जन प्रार्थना करेंगे और बाकी लोग मन के द्वारा हाँ और आमीन से उस प्रार्थना में जुड़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु के फिर से सुंदर सुबह को एक और पवित्र दिन के लिए तैयार करने के लिए सबके जीवन में
प्रभु जी हम योग्य नहीं, प्रभु हम योग्य नहीं, प्रभु हम योग्य नहीं, प्रभु तेरा पवित्र नाम लेने के भी योग्य नहीं है प्रभु। हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने हम पर प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन तूने हम सबको प्रभु इस पृथ्वी पे एक और नया दिन दिखाया प्रभु जी। इस पृथ्वी पे हमें सांस लेने का तूने पिता परमेश्वर मौका दिया मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारा ये जीवन भी पिता परमेश्वर कम है प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए प्रभु। तो हमारे ऊपर कितने उपकार करता है प्रभु, हर पल हर क्षण को हमें संभालता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम निराश होते हैं, हताश होते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तब भी तो हमें नहीं छोड़ता है मेरे पिता प्रभु। हमें अपने लोग छोड़ देते हैं प्रभु, हमें माता पिता छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु तेरी दया हम पर है मेरे परमेश्वर पिता। तू कभी नहीं छोड़ता प्रभु, कभी नहीं त्यागता प्रभु जी। तो अपने वादों का सच्चा है मेरे परमेश्वर पिता। हमें पिता परमेश्वर तू प्रभु जी, हम निराशा में होते हैं, हताशा में होते हैं, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर तू उनसे हमें निकालता है मेरे प्रभु। तो हमें वो शांति देता है प्रभु जो संसार नहीं दे सकता मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा कोटि धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु तेरे तमाम उपकार, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, उस महान बलिदान के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो तूने अपने प्यारे पुत्र का प्रभु जी हम पापियों के लिए दिया प्रभु। कि वो पिता परमेश्वर उसके लहू बहाए जाने से प्यारे परमेश्वर पिता हम चंगे हुए प्रभु जी। उसके उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी हम उस अनंत आशा के लिए पिता परमेश्वर हमने इस पृथ्वी पे है मेरे परमेश्वर पिता। और जो तेरी इच्छा तेरी योजना हमारे जीवन से है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे कि प्रभु हम उसको पूरा करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा प्रभु जी हमें अगुवाई करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। कि हम प्रभु जी तेरे मार्गों पे चल के प्यारे परमेश्वर पिता उस मुकुट तक पहुँचने वाले बन सके प्रभु जो तू हमें देना चाहता है मेरे प्रभु जी। वो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु पिता परमेश्वर। अपनी इच्छा हमारे जीवन में प्रभु जी पूरी होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हमारी नहीं प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आए हर एक जन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। तू प्रभु जी अपने प्रेम में प्रभु बांध के इनको लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश नहीं आ पाए प्रभु पिता परमेश्वर, उनके सामने से उन कारणों को हटाना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत से ऐसे हैं प्रभु जो अपने मनों को हटीला बनाए हुए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु वो तेरे पास आना नहीं चाहते हैं मेरे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। तुम हटीले मनों को तुम नम्र कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे जान के भी प्रभु जी पिता परमेश्वर अनजान बने बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु उन पर दया कर प्रभु जी, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु किसी को भी भटकने ना देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी कोई भी प्रभु जी नष्ट ना होने पाए प्रभु। तूने नहीं चाहा प्रभु कि तेरी एक भी रचना प्रभु जी नष्ट हो मेरे परमेश्वर पिता। तूने हम सबसे प्रेम किया प्रभु, हम पापियों से प्रेम किया है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता तू प्रभु जी एक एक जन को बचाना चाहता है मेरे प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु तूने धीरज धरा प्रभु जी। नहीं तो प्रभु संसार में कितना पाप बढ़ गया है प्रभु पिता परमेश्वर। हम मनुष्य प्रभु हम नहीं देख सकते प्रभु जी, हम सुन नहीं सकते प्रभु, कितना पाप है प्रभु जी इस दुनिया में। लेकिन प्रभु जी तू स्वर्गीय पिता है प्रभु, तुझे कितना दुख होता होगा प्रभु जो ये दुनिया पाप कर रही है मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे प्रभु जी प्यारे पिता सब पर दया कर प्रभु जी, सब पर दया कर प्रभु। तेरा पिता परमेश्वर वचन प्रभु दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके प्रभु। हर एक कान प्रभु जी तेरे नाम की दुहाई सुनने वाला हो सके प्रभु। हर एक घुटना तेरे आगे टिके मेरे परमेश्वर पिता, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जुबान तेरा नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्था मूर्ति पूजा अंधकार की शक्तियाँ मेरे प्रभु जी। वो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता ये सब कुछ तेरे ही अधिकार में है प्रभु पिता परमेश्वर। आत्मिक शक्तियाँ प्रभु जी तेरे अधिकार में है प्रभु। ये पृथ्वी और आसमान सब कुछ तेरे अधिकार में है प्रभु पिता परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर पिता तूने शैतान को अपने पैरों तले कुचला है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि पिता परमेश्वर तेरा इस
संसार में प्रभु तेरा राज्य बढ़े, प्रभु शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारा आदर महिमा प्रभु तुझे मिले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता होने दे कि प्रभु हर एक जन प्रभु जी ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है पिता। वो प्रभु पिता परमेश्वर तू सबको बचाना चाहता है मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता तू बाहें फैला के प्रभु हमें अपने पास बुलाता है मेरे प्रभु। होने दे कि प्रभु हर एक जन तेरा प्रभु जी वो नम्र होने पाए प्रभु, तेरी मीठी आवाज़ को प्रभु सुन के तेरे पास आए मेरे प्रभु, अपने गुनाहों का अंगीकार करके प्यारे परमेश्वर पिता वो प्रभु जी तेरे लहू से शुद्ध होने पाए मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर वो अनंत जीवन पाने वाले बन सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर अपने देश के नेताओं को प्रभु जी, अधिकारियों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। उनके हृदयों से भी तू बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता, उनके हृदयों को तू नम्र कर प्रभु। होने दे कि प्रभु जी वो तेरे सुसमाचार प्रचार में कोई बाधा ना आने दे मेरे प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर उसको और सहयोग देने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर। तो ऐसा मन उनको देना प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते तेरे दास सेवकों के लिए प्रभु जी, जो दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु धन्य है वे लोग जो प्रभु जी तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु उन सब पर प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, अपना अनुग्रह प्रभु उन पर बनाए रखना प्यारे परमेश्वर पिता। उनको पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी, हर एक परेशानी से, हर दुख तकलीफ बीमारी, हर एक सताव से, हर तरह से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु जी। और होने दे कि प्रभु उनके द्वारा प्यारे परमेश्वर पिता दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक से प्रभु जी अभिषेक करना प्यारे परमेश्वर पिता। अपने प्रभु जी सुसमाचार प्रभु जी अपने बच्चों की प्रभु समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे कि प्रभु तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु वो लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रभु पिता परमेश्वर, कोई अपनी बातें नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरा जीवित सच्चा वचन प्रभु जी जो तेरी आत्मा के द्वारा लिखा गया है मेरे परमेश्वर पिता, वो लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु। ताकि बहुत आयत से प्रभु जी तेरे लिए आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। अंतिम दिन है प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता, फिर भी तूने धीरज धरा है कि प्रभु जब तक एक एक कान प्रभु तेरा नाम की गवाही न सुन ले प्रभु तेरा आना ना होगा मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रभु जी मांग लेते हैं प्रभु, आत्माओं को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता अपने राज्य के लिए प्रभु जी। बहुत आयत से प्रभु आत्माएं प्रभु तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मजदूरों की घटी है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, अपने लिए मजदूर इकट्ठा कर प्रभु की फसल प्रभु जी पक्की है मेरे प्रभु, काटने वाले बन सके प्रभु जी। हम सबको प्रभु जो तूने हमें पिता परमेश्वर अपना वचन दिया है प्रभु, हम सबको खड़ा कर मेरे प्रभु जी। हम कभी भी प्रभु तेरे नाम से शर्माए ना मेरे परमेश्वर पिता, बल्कि तेरा वचन जो हमें सेहत में मिला है हम प्रभु जी दूसरों को सेहत में देने वाले बन सके प्रभु। जब जब हमें मौका मिले प्रभु जी तेरा वचन प्रभु दूसरे को बताने वाले बन सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो भी मन फिराने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते आज प्रभु जी आनंद ग्राम कलीसिया के प्रभु जहाँ पे आज DBS सुना है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी तेरी ओर से मेरे प्रभु नियुक्त हुआ है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता होने दे कि प्रभु वहाँ पे बहुत आयत से प्रभु बच्चे आके प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वचन सुनने वाले हो सके प्रभु। और वो प्रभु जी जो तेरा वचन का बीज उनके अंदर बोया जाता है प्रभु पिता परमेश्वर, वो प्रभु उनके घर तक और प्रभु उनके द्वारा और भी जगह तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु। उनका घराना उद्धार पाए प्रभु जी, और पिता उनके गली मोहल्ले में प्रभु जी लोग उद्धार पाने वाले हो सके प्रभु जी। वो प्रभु तेरा वचन प्रभु जी सीमित ना रहे प्रभु, जैसा तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तेरा वचन प्रभु जी काम करके ही लौटेगा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी तेरा वचन प्रभु काम करके लौटने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी इंतजाम है प्रभु सभी बातों को तेरे ही हाथों में सौंपते प्रभु। संडे स्कूल टीचर्स को और जो परमेश्वर जी के संगठन करते हैं प्रभु जी, उन सबको अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर सही बुद्धि समझ देना कि वो बच्चों को प्रभु सही शिक्षा दे सके प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक पिता प्रभु मौसम को और हर एक बात को हर एक
जरूरत को प्रभु जी तेरे ही हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। जो भी पिता परमेश्वर इसमें किसी भी रूप से भाग लेता है प्रभु, उन सबको तो आशीषित करना प्यारे पिता। वास्तु में वत्सन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु जी को बहुत आयत से कार्य कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, उनको अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु उनके द्वारा और भी बहुत आयत से प्रभु तेरे सुसमाचार प्रचार का कार्य होने पाए प्रभु जी। अपने मिशन के लिए मिशन के सभी अधिकारियों की प्रार्थना करते प्रभु, जिनके द्वारा जगह जगह प्रभु जी चर्चेज बनाए जा रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इसके द्वारा तेरा सुसमाचार प्रचार प्रभु जी फैल रहा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो ऐसे लोगों को चुन के प्रभु जी को खड़ा करता है मेरे प्रभु, और उनके पिता परमेश्वर उनको और भी बहुत आयत से अपने सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे पिता जो भी हमारे मिशन के द्वारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रभु, उन सबके लिए मैं कुछ आशीष चाहती हूँ प्रभु जी। जितने भी हमारी कलीसियाएँ प्रभु हमारे मिशन के द्वारा जहाँ जहाँ कलीसियाएँ स्थापित हुई हैं प्रभु, उन सब के लिए, उन सब के सेवकों के प्रभु जी, वहाँ की कलीसिया के मेंबर्स के लिए, सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी होने दे कि प्रभु बहुत आयत से प्यारे परमेश्वर पिता, उन सभी कलीसियाओं के द्वारा बहुत आयत से आत्माएं बचाई जा सके प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रभु हर कोने कोने में पहुँचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने दास सेवकों को प्रभु अपनी आत्मा देना प्रभु जी, और विश्वास योग्यता देना प्रभु जी कि तेरा सुसमाचार प्रचार का कार्य और अच्छी रीति से करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ भी पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए भवन की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी जहाँ भी पिता परमेश्वर तू गाइड करता है मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ पे तेरे लिए भवन बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें भवन की ज़रूरत है प्रभु, और जो हम पिछले हफ्ते देख कर आए प्रभु जी, तेरी पिता परमेश्वर आत्मा गाइड करने पाए प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार प्यारे परमेश्वर पिता वहाँ पे तेरा भवन बनने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, और उसमें बहुत आयत से लोग आके प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता और भी जहाँ भी प्रभु तेरे भवन की ज़रूरत है प्रभु, सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता जितने भी बीमार हैं प्रभु जी, किसी समस्या में प्यारे परमेश्वर पिता, कर्जों में प्यारे परमेश्वर पिता, गृह कलेश में प्यारे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वो मेरे परमेश्वर पिता अपनी आत्मा को भेज के प्रभु उनके बीच में कार्य करना प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बीमार हैं प्रभु, जो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक जन को प्रभु जी अपनी लहू से प्यारे परमेश्वर पिता को छू लेना प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को चंगाई देना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू चंगाई का परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे पिता जो पिता परमेश्वर कलेश में है प्यारे पिता, उनके घरों से तू कलेश को दूर करना प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता तूने प्रभु जिनको जोड़ा है प्रभु पिता परमेश्वर, कभी अलग ना होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु मनुष्य अपने बुद्धि का सहारा लेता, लेकिन प्रभु जी तू पिता परमेश्वर तेरी इच्छा प्रभु मनुष्यों के जीवन में पूरी होना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जिनके घरों में जो भी परेशानी है प्रभु मैं नहीं जानती, लेकिन तू अच्छी रीति से जानता है मेरे परमेश्वर पिता। तू प्रभु जी सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है तू प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता जिसने तेरी ओर ताका है उनका मुँह कभी काला ना होने पाए प्रभु, तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी। और प्रभु जी जो तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु वो लज्जित नहीं होने पाते मेरे परमेश्वर पिता। तू पिता परमेश्वर सबकी विनती को सुनता है प्रभु, टूटे मन को तू कुछ नहीं जानता मेरे परमेश्वर पिता। तू सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देने वाला प्यारा परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो हम यहाँ पे एक मन हो के प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देगा मेरे प्रभु, मैं तेरा विश्वास करती हूँ प्रभु जी। अगर के पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, ये हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जो यहाँ पे प्रभु जितने बैठे हैं प्रभु जी, जो भी अपने मनों में प्रार्थना लेकर आए प्रभु जी, तूने उसको सुन लिया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और उसका पिता परमेश्वर समाधान भी तू ही निकालेगा प्रभु, ये हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु जी सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। आज जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम से कर इकट्ठे हुए प्रभु पिता परमेश्वर, उन वहाँ पे पिता परमेश्वर अपने वादे के अनुसार तो हाजिर रहना मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रभु तुझे मिले
हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनके द्वारा जो आज वचन प्रभु जी तेरा वचन प्यारे परमेश्वर पिता हम सुनने वाले हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर उनके मुंह से हम तेरी वाणी सुनने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। तो उनको अधिकारी से इस्तेमाल करना प्रभु, उनके आत्मा को छू लेना प्रभु जी, उनके होठों को छू लेना, शुद्ध करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे कानों को प्रभु जी और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को भी तू तैयार कर प्रभु जी, कि जो तेरा वचन प्रभु बोया जाए मेरे परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में बहुतायत से फलवंत होने का प्रभु, और ये यहाँ तक ना रहे प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर और भी प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने दास को प्रभु खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु जी, और पिता अपने आत्मा से प्रभु अभिषेक करना प्यारे परमेश्वर पिता, और जो तेरा वचन है प्रभु हम सुनने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांगने को तेरे बेटे हमारे पिता और यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुंदर धन्यवाद मेरे इस समय प्रभु आपके हाथ में आते हैं प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु आपके वचन में ऐसे लिखा है प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो गया हम आपका ही प्रभु, तो प्रभु हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर हो प्रभु, और हमारी प्रार्थना सुनते हो। हम दुआ करते हैं प्रभु यहाँ आए मेरे जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके मन में जो प्रभु प्रार्थना है प्रभु उनको आप सुनना प्रभु, उस प्रार्थना को प्रभु आप उत्तर देना खास करके दुआ करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हम सबको संभाला है प्रभु, हमें कलीसिया में आने का मौका दो, इसलिए आप करते हैं प्रभु। रात की मीठी नींद भी प्रभु, सुबह का चैन वाला दिन दिखा के प्रभु हमें यहाँ पे लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग हैं जो प्रभु उठते ही नहीं प्रभु, सो जाते हैं प्रभु, लेकिन आपने उनमें से हमें निकाल के प्रभु अपने भवन में लेकर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आज बड़े वाले चर्च में प्रभु वीकेस है प्रभु, वहाँ प्रभु जितने बच्चे हैं प्रभु उनके मन को प्रभु आप यहाँ हाथों सकते हैं प्रभु, उनके मन में प्रभु अपने वचन का प्रभु बीज होना प्रभु, ताकि प्रभु आगे चल के प्रभु एक बहुत बड़ा पौधा बनने वाला बन सके प्रभु, आपके वचन को प्रभु फल के तौर पर सबको बांटने वाला बन सके। दुआ करते हैं प्रभु अंकल जब प्रभु वचन सुनाते हैं प्रभु, यहाँ के है लोग प्रभु कान को खोल देना प्रभु, प्रभु जो लोग कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला प्रभु, हम दूसरे कान को बंद कर दें प्रभु, वचन प्रभु हमारे मन में रहने वाला बन सके प्रभु, हमारे मन से प्रभु हमें दिल दिमाग में जाने वाला बन सके प्रभु, और प्रभु उस वचन को प्रभु हम अपने प्रभु जीवन में प्रभु इस्तेमाल करने वाले बन सके प्रभु। जो आपके हाथों में सबके यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमें ये दिखाया, एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा, और विशेष ये पवित्र दिन जबकि प्रभु के लोग एक कलीसिया के रूप में जगह जगह मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं धन्यवाद प्रभु तक पहुँचाते हैं, और उसी समय प्रभु अपनी वाणी को उनको सुनाना चाहता है और अपनी वाणी उन्हें सुनाता है वचन के द्वारा। हमने प्रभु की आराधना की, प्रार्थनाएं की, अब समय है जबकि हम प्रभु की वाणी के वचन के द्वारा सुनेंगे, जो प्रभु जिसके द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करता है, और हमारे जीवनों में उस वाणी के द्वारा बदलाव आना बहुत आवश्यक है। और जब हमारा जीवन बदलता है तो प्रभु जो है बहुत आनंदित होता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। एक और बार आप सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने मीका नबी की पुस्तक में पढ़ा, उसका 7 अध्याय 5, 6 और 7 आयत हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 1083 मीका नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 5 से 7 तक। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं,
परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है तेरी आत्मा हमारे बीच में है और हमारी सहायता करने के लिए पिता परमेश्वर तैयार है। ये वचन जो प्रभु आज हमने पढ़े हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो हमसे बातचीत कर, हमें कायल कर, खंडित कर और हमारे जीवन बदलने पाए प्रभु। एक बार फिर आए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। हमारे हृदय की भूमि तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल आए। और पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर बढ़ोतरी का कारण ठहरे। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मीका नबी हम सब जानते हैं भविष्यवक्ता, जिसे वचन में छोटे भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जितनी भविष्यवाणियां इस पुराने नियम में की गई हैं वो सारी भविष्यवाणियां, चाहे बड़े भविष्यवक्ता जिन्हें हम मानते हैं उन्होंने की हो या छोटे भविष्यवक्ताओं ने की हो, वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के समय पे पहले आगमन में जो है वो पूरी हुई है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं उसके द्वारा हम ये जान पाते हैं तो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। ये भी मीका नबी के द्वारा की गई एक भविष्यवाणी है जो मनुष्यों के जीवन में जो है आज भी जो है वो पूरी हो रही है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब पहली आयत से हम पढ़ते हैं, लिखा है हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर ही क्या रही हुई दाख बिनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। जब हम परमेश्वर से, प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमारी हालत ऐसी ही हो जाती है। और मीका नबी जो है अपने आप को लेकर जो है कहता है हाय मुझ पर। आज वो मेरे पे, आज वो आप पे, उस सभी मनुष्य के ऊपर ये हाय है जो परमेश्वर से, उसके प्रेम से जो है अलग हो गया है, जिसने उसके प्रेम को और उसको तुच्छ जाना है, क्योंकि वो संकट में पड़ेगा। लिखा है हाय मुझ पर। हाय किस पर होती है? जो कलेश में हो, जो संकट में हो, जो तकलीफ में हो। वो धूप काल के फल पिनने के समय है, जब बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। आज हम बाहर धूप में निकले तो हमारी क्या हाल हो जाता है हम सब जानते हैं। कितनी कड़ी धूप में जो हम निकलते हैं तो हमारे को कितना जो है परेशानी होती है हम सब जानते हैं। दाख दो बिनने, मतलब जो अंगूर बिन गए हैं, उसके बाद कोई जाता है देखने की मुझे कुछ खाने को मिल जाए और वहां कुछ नहीं मिलता है तो उसका क्या दशा होती है, ये मीका नबी आज मुझे और आपको बताना चाहता है। वो कहता है 4 आयत में लिखा है, उनमें से सब से उत्तम वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो हम अपने आप को सबसे उत्तम समझते हैं, मनुष्य जिसे सबसे उत्तम समझता है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। उसी के द्वारा जो है हमें दुख होता है, उसी के द्वारा जो है हमारे को कलेश होता है, उसी के द्वारा जो है हम जो है अपने जीवनों में जो है परेशान रहते हैं। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का क्या हुआ, क्या हुआ? दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या हम उस दंड के योग्य तो कार्य नहीं कर रहे हैं? प्रभु का वचन 5वीं आयत से जो हमने पढ़ा कहता है, मित्र पर विश्वास मत करो। आज मनुष्य क्या है, वो सोचता है मैं जितने अधिक मित्र बना लूं, अमीर मित्र बना लूं, रौबदार मित्र बना लूं, रसूख वाले मित्र बना लूं, वो मेरे को बचा लेंगे, वो मेरे को छुटकारा दे देंगे, वो मेरे को कलेश से
फाड़ निकाल देंगे। लेकिन नहीं, वचन हमें कहता है मित्र पर भरोसा मत रखो, मित्र तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं करवा सकता। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, जो तुम्हारा सबसे नजदीकी मित्र है उस पर भी भरोसा मत रखो। लेकिन मनुष्य की ये प्रवृत्ति हो गई है कि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने मित्रों पर भरोसा रखता है, अपने परम मित्र पर भरोसा रखता है। आगे लिखा है, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, मतलब अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, अपनी पत्नी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि दिन बुरे हैं। किसी के अंदर धीरज नहीं है, किसी के अंदर जो है सहन शक्ति नहीं है, किसी के अंदर जो है प्रेम, जो परमेश्वर की ओर से प्रेम है वो नहीं बचा है। अपनी अर्धांगिनी मतलब अपनी पत्नी से भी संभल कर बोलना। आगे लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हम सोचते हैं हमारा शत्रु जो है बाहर के लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। प्रभु जब अपने घर गलील में आया तो वहां पे उसे कोई मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, कोई आदर नहीं मिला। उसने वहां पे कहा कि भविष्यवक्ता सबसे ज्यादा अपने घर में बेइज्जत होता है, अनादर उसका सबसे ज्यादा अपने घर में होता है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मत्ती 10:35 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही बात जो ये भविष्यवाणी यहाँ हो रही है, भविष्यवाणी मीका ने लिखी, वो बात जाकर भविष्यवक्ता की ये बात मत्ती 10:35 में जाके पूरी होती है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं किस लिए आया हूँ। कोई पढ़ दे जिसको मिल जाए। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। उस घर में पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, बहू, सास, पोता पोती, ये सब जो एक परिवार होता है, प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों? क्योंकि वहां से परमेश्वर से उसके बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जिनमें परमेश्वर का प्रेम है, जो सच्चा मित्र है, जो सच्चे तुम्हारा मार्गदर्शक है, जो सच्चा तुम्हारा साथी है, प्रभु का वचन कहता है वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। प्रभु ने ये करके दिखाया। चाहे कोई कितनी भी गलती करे, मनुष्य कितनी भी गलती करे, मनुष्य कितने भी पाप करे, प्रभु ने सबके लिए क्षमा तैयार की। हालेलुया। उसने किसी को दंडित नहीं किया, उसने किसी को तुच्छ नहीं जाना, उसने किसी को ठुकराया नहीं। जितने उसके पास आए, जितने उसके प्रेम में बंधे, उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक स्थान तैयार भी करा जहां वो जाएंगे अगर वो प्रेम में बंधे रहेंगे। लेकिन दूर शैतान जो है हमें उस प्रेम से दूर करना चाहता है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि उससे हम दूर, उस प्रेम से हम दूर हो जो कहता है कि मित्र वही है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। मैं कितना विश्वास योग्य हूं, हमें अपने आप को जांचना। प्रभु ने कहा मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से
अलग कर दूं। शैतान भी इसीलिए आया है, शैतान भी यही चाहता है, लेकिन शैतान ये करता है प्रभु के प्रेम को लोगों के हृदय से छीन कर, उनको अलग करता है। और प्रभु यीशु मसीह करता है प्रभु के प्रेम को मनुष्यों के हृदय में डालकर। समझने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह करता है अपने प्रेम को मनुष्यों के हृदय में डालकर। जिसके हृदय में वो प्रेम आ जाता है प्रभु का, वो उसको दूसरे लोग, घर वाले जो है वो तुच्छ जानने लगते हैं। घर का दूसरा जिसके हृदय में वो प्रेम नहीं है, वो उसको तुच्छ जानने लगता है और उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन शैतान करता है, अगर मेरे हृदय में वो प्रेम है और मैं शैतान को अपने जीवन में कार्य करने देता हूं, तो मेरे हृदय से उस प्रेम को निकाल देता है और मैं फिर अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, सास बहू आपस में एक दूसरे के जो है वो बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं। प्रभु छुटकारा देने के लिए करता है, शैतान जो है गुलाम बनाने के लिए करता है, ताकि गुलाम बना के अपने साथ ले जाए। मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। उसके घर ही के लोग नहीं चाहते कि मनुष्य सुख शांति से रहे, एक दूसरे से मेल जोल के साथ रहे, प्रभु के प्रेम में बना है। क्योंकि जिनमें शैतान है वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे से मिल के रहें, जुड़े रहें और प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु के वचनों को जो है वो पूरा करें। हालेलुया। हमने मेमोरी वर्स पढ़ी थी इसकी, कौन सी मेमोरी वर्स थी? मीका 7 की 18। यहाँ पे लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक प्रश्न है, ये एक सवाल है। ये मुझे और आपको अपने आप से पूछना है, क्या हम इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं कि परमेश्वर के समान, ये तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? उसके समान ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो अधर्म को क्षमा करे। वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है और चाहता है, जैसा भी हमने पीछे की पुस्तक की मेमोरी वर्स में पढ़ा, कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, लेकिन मनुष्य तो कहता है मैं अपने क्रोध में, अपने घमंड में, अपने स्वार्थ में सदा बना रहूंगा। वो अपने घमंड के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने क्रोध के कारण जो है अपने परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। जो परमेश्वर की ओर से उनको मिला है उसको तुच्छ जानते हैं। पति पत्नी, बच्चे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चों के बच्चे, परमेश्वर जो है नहीं चाहता कि हम लोग उसके दिए हुए चीजों को तुच्छ जाने, अपने स्वार्थ में पड़ के, अपने अभिलाषाओं में फंस के, अपने क्रोध में, उन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य एक दूसरे से अलग हो, परिवार टूटे। ये कार्य है सिर्फ और सिर्फ शैतान का। परमेश्वर पति पत्नी को जोड़ता है। हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा अभी कि परमेश्वर जो है
32 आयत इसकी हमने पढ़ी, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर, आप पर, जितने उसके पास आए प्रत्येक के ऊपर करुणामय और कृपालु रहा। उसने क्षमा किया, उसने प्राण दिए मेरे लिए ताकि मैं बचाया जाऊं। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम प्राण देने तक विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हम शैतान के हाथ में पड़कर, अभिलाषाओं में फंसकर, लालसाओं में फंसकर, अपने स्वार्थ में, अपने क्रोध में, अपने घमंड में जो है अपने परिवार का सत्यानाश करते हैं। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, जिसको शैतान अपने काबू में कर ये कार्य करवा रहा है। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में मेरे आपके अपराधों को क्षमा किया, वो चाहता है वैसे ही मैं और आप भी आपस में एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। ये बात हो रही है परिवारों की, कलीसियाओं की, मसीह समाज की। लेकिन हम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते। प्रभु से पूछा कि मैं कितने बार अपने अपराधी को क्षमा करूं, उसने कहा 7 के 70 बार। 7 जो है एक संपूर्णता का प्रतीक है वचन में, मतलब 7 मतलब हमेशा क्षमा करो, और उसके भी 70 बार क्षमा करो। मतलब जितनी बार तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी अपराध करे, तुम उसको क्षमा करो, तभी तुम्हारा परिवार जुड़ा रहेगा। तभी वो आशीष जो मैंने तुम्हें बच्चों के रूप में दी है, उसको तुम मेरी शिक्षा देते हुए, मेरे प्रेम में, आपस में माता पिता मिल के जो है उसको आगे बढ़ाओगे। तभी वो मनुष्यों की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में आदर का पात्र होगा। अगर तुम मेरे उस दान को तुच्छ जानोगे, तुम आपस में घमंड, स्वार्थ, अपनी लालसाएं, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर उसको उस प्रेम से अलग करोगे जो मैंने माता पिता के रूप में उसके लिए ठहराया है, तो तुम दंड का पात्र होगे। तुम्हें मैंने उसे दिया है ताकि तुम उसका इस पृथ्वी पे देखभाल करो, उसके पालन पोषण करो, उसको मेरी राहों की शिक्षा दो, उसको आत्मा में बढ़ाओ ताकि बाकी सब बातों में भी वो उन्नति करे और भला चंगा रहे। लेकिन तुमने उस बात को तुच्छ जाना, तुमने मेरे वचनों को तुच्छ जाना, तुमने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना, और अब मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूं। और प्रभु जो है, जिनके ऊपर प्रभु नहीं है, वचन उन्हें कहता है विधवा और अनाथ। मुझे और आपको इस बात को सोचने की बहुत आवश्यकता है। क्या हम शैतान के चुंगल में तो नहीं फंसे हुए हैं? क्या हम शैतान की बातों पे फंस के, जैसे उसने हमारी आदि माता के कान में फुसफुसाया, उसकी फुसफुसाहट को सुन के हम प्रभु के वचनों को तुच्छ तो नहीं जान रहे हैं, प्रभु के प्रेम को तुच्छ तो नहीं जान रहे हैं, प्रभु के बनाए हुए इस इंस्टीट्यूट को, पति पत्नी बच्चों के परिवार के इंस्टीट्यूट को हम तुच्छ तो नहीं जान रहे। चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माता पिता है, बच्चे हैं, कोई भी है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करो। हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड प्रेयर बोलते हैं जब हम, प्रभु की प्रार्थना जो उसने हमें सिखाई, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पे लिखा है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। तुम भी दूसरे के अपराध
क्षमा करें। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर मेरे और आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। नहीं तो वो हमारे साथ ही बने रहेंगे, और जिनके अपराध साथ बने रहते हैं उनका स्थान वहां नहीं है जहां प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप रहें। हमें बहुत ध्यान देकर इस बात को सोचना है। पति और पत्नी के रिश्ते में इफिसियों की पुस्तक उसके 22 अध्याय से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। हम सब इसको पढ़ सकते हैं बाद में। 22 से लेकर 32 आयत तक जो 10 आयतें हैं ये पति और पत्नी के रिश्ते के विषय में ही लिखी गई हैं। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। 25 आयत से लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। चाहे पत्नी इस आज्ञा को तोड़े जो पत्नी के लिए लिखी है, या पति इस आज्ञा को तोड़े जो पति के लिए लिखी है, दोनों के लिए जो है ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत वेदना की बात है कि प्रभु की वाणी को, उसके वचन को हमने तुच्छ जाना और हमने उसके दिए हुए आशीष को जो है तुच्छ जाना, और हमारी वजह से जो है हमारा परिवार जो है वो टूट गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं मिली। परमेश्वर हमें वचन सुनाता है, अपनी वाणी सुनाता है, ऐसे ही शैतान भी हमें वचन सुनाता है, अपनी वाणी सुनाता है। हमें पहचानना है शैतान और परमेश्वर की वाणी के अंतर को इस वचन के प्रकाश में। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने वचन सुनाया कि ये भी लिखा है, उससे कहा कि ये भी लिखा है, ये लिखा है कि तू अगर अपने आप को गिरा देगा तो दूध जो है तेरे को हाथों हाथ उठा देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करना। शैतान बाइबल में से ही लेके आपको जो है गलत बातें बताएगा, सिखाएगा। लेकिन अगर आपने वचन पढ़ा है, वचन मनन किया है, वचन सुना है, आपको सत्य वचन पता है, तो आप कभी भी उसकी वाणी पे नहीं फंसोगे, उसकी बातों पे नहीं फंसोगे और अपने परिवार का सत्यानाश कभी भी नहीं करोगे। लिखा है 31वीं आयत में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक तन होंगे। बड़े भेद की बात है ये। प्रभु नहीं चाहता कि वो अलग हो। और जब हम 6 आयत की पहले वचन से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। लेकिन आज के बालक जब बड़े हो जाते हैं वो अपने माता पिता को ही तुच्छ जानने लगते हैं, अपने माता पिता का ही अनादर करने लगते हैं, अपने माता पिता की बातों की अवहेलना करने लगते हैं। जो वो कहते हैं उसको वो कभी नहीं सुनते। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। जब हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं, पहले जो उसमें परमेश्वर के बाद जो व्यवहारिक पहली आज्ञा है वो यही है, अपने माता पिता का आदर कर। और उसके साथ क्या वाचा बंधी भी है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है, तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तेरा भला हो, और अगर तू माता पिता का कहना मानेगा तो निश्चय तेरा भला होगा और तू बहुत दिन तक पृथ्वी पे जीवित रहेगा। लिखा है, हे बच्चे वालों, माता पिता के लिए लिखा है, हे बच्चे वालों,
क्योंकि बच्चे वालों होना, एक ये बात सुनना, हे बच्चे वालों, सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और जिनको हुआ है, अगर वो इस बात को तुच्छ जानते हैं तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर माता बच्चे को पिता से अलग करे या पिता बच्चे को माता से अलग करे तो दोनों के लिए बहुत शर्म की बात है। हे बच्चे वालों, एक ऐसा आशीष भरा शब्द है जो परमेश्वर की ओर से एक विवाहित स्त्री और पुरुष के मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से है, तब वो कहलाते हैं हे बच्चे वालों। लेकिन आज लोग इस बात को भी तुच्छ जानते हैं, इसकी गरिमा को उन्होंने खत्म कर दिया है। बच्चों को वो अकेला पालना चाहते हैं। बच्चे के ऊपर पिता का साया नहीं है, बच्चे के ऊपर अगर माता का साया नहीं है, दोनों माता पिता अलग अलग रह रहे हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत शर्म की बात है। वो इस प्रभु के वचन को हे बच्चे वालों को तुच्छ समझते हैं। और प्रभु जो है इस बात से बहुत घृणा करता है, बहुत दुखी होता है। हालेलुया। मैंने इनको इतनी बड़ी आशीष दी और इन्होंने मेरी आशीष को ठुकरा दिया। कारण उसका चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कारण उसका प्रभु की ओर से कभी नहीं होता है, वो शैतान की ओर से होता है उसका कारण। क्योंकि हमने अपने आप को शैतान का उपकरण बनने के लिए दे दिया। हालेलुया। हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। आगे लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए हमें बच्चे दिए ताकि उसको हम प्रभु की शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। ना कि उनके सर से पिता का साया हटा के या माता का साया हटा के जो है उनका शैतान के हाथों में उसको देते हुए उसका पालन पोषण करें। आज भी समय है ऐसे लोगों के पास कि वो प्रभु के प्रेम में बंध जाएं, प्रभु के प्रेम में बंध जाएं और प्रभु के प्रेम में रहते हुए वो प्रभु के वचनों को पढ़े, प्रभु के वचनों को समझे, प्रभु के वचनों में चलते हुए अपने जीवन को जो है प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु आज भी ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता है, क्योंकि आज भी समय है। कल का दिन मेरा नहीं, कल का दिन आपका है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे प्रभु के वचनों को अच्छे से पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो शैतान अपने वचन देकर और लगेगा हमें कि प्रभु की ओर से ये वचन है, हमारे को उस घमंड में, उस क्रोध में, उस स्वार्थ में जो है और बढ़ाता जाएगा और एक दूसरे का और बैरी जो है वो हमें बनाता जाएगा और दूरियां और बढ़ती जाएंगी और हे बच्चे वालों कहने का अधिकार हमसे छिन जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि मीका नबी की ये भविष्यवाणी शैतान के चुंगल में पड़ के हमारे जीवन में लागू हो। वो चाहता है कि प्रभु के प्रेम में बंध के हमारे जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी हो। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो, क्योंकि क्या पता शैतान ने उसके कान में क्या फूंक दिया हो, क्या बोल दिया हो। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, पुत्र पिता का अपमान करता है, क्योंकि पुत्र शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि पुत्र पिता का विरोधी हो जाए। वो कैसे हो जाए? अगर पुत्र परमेश्वर को ग्रहण करता है और पिता नहीं करता है, पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है और पुत्र नहीं करता है, तो पुत्र पिता को तुच्छ जानेगा, उसकी बातों का विरोध करेगा। ऐसा ही वाइस वर्सा, अगर पुत्र प्रभु में है पिता नहीं है, तो पिता ऐसा करेगा, वो प्रभु के प्रेम में करेगा। लेकिन जो पुत्र पिता का अपमान करेगा वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं बल्कि शैतान के चुंगल में फंस के रहेगा। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि ये भविष्यवाणी शैतान के चुंगल में फंस के हमारे जीवन में पूरी हो। वो चाहता है परमेश्वर के प्रेम में जकड़े जाने के बाद ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। जब शैतान जीवन में आ जाता है तब भी ऐसा होता है, और जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आ जाता है तब भी ऐसा होता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको जांचना है हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर शैतान की वजह से हो रहा है तो अभी हमें उससे दूर भागना है, उससे हमें निकल जाना है प्रभु की प्रेम की ओर। हालेलुया। मनुष्य और बेटी माता का और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के पुत्र उसके घर ही के लोग होते हैं, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, चाहे शैतान के चुंगल में फंस के हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के चुंगल में फंस के हो। शैतान के चुंगल में फंस के हैं तो हमारा जीवन नरक में है, और अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में फंस के हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। 7वीं आयत में लिखा है इससे बचने का एक उपाय, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रखूंगा। शैतान के हाथ में हम फंस के ऐसा झेल रहे हैं तो हमें हमेशा यहोवा की ओर ताकते रहना है, क्योंकि हमारा सहायक और मददगार सिर्फ वो ही है। हालेलुया। किसी मित्र की ओर मत ताको, किसी रिश्तेदार की ओर मत ताको, किसी न्याय प्रणाली की ओर मत ताको। सिर्फ और सिर्फ हमें यहोवा की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर ताकना है। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मैं इंतजार उसी का करूंगा, क्योंकि छुटकारा सिर्फ उसी के द्वारा है, उद्धार सिर्फ उसी के द्वारा है। जीवन में हमारे कलेश होता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें जीवन में कलेश होता है, भयभीत ना हो, धीरज ना हो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें बस ये पहचानना है कि तुम शैतान के हाथ में हो या मेरे हाथ में। शैतान के हाथ में हो तो तुम वहां से, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे आगे घुटने टेको, मुझे पुकारो, अपना समर्पण मुझे दे दो, अपने ऊपर अधिकार मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें उसके हाथ से छुड़ाकर मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर लाने में साबित हूं। हालेलुया। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। अंत की बात तो यह है कि हमारा परमेश्वर हमारी निश्चय सुनता है, सिर्फ जरूरत है हमारे अंदर विश्वास की। अगर विश्वास की कमी है, घटी है, तो हमारी बातें उस तक कभी भी नहीं पहुंचती हैं। अगर हम विश्वास से पुकारते हैं उसको, तो वो हमारी निश्चय सुनता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके हाथ इतने छोटे ना हो नहीं हो गए कि वो छुटकारा ना दे सके। वो बहरा नहीं है कि हमारी बात को सुन ना सके। लेकिन पहले मुझे और आपको वचन के प्रकाश में जांचना है, क्या कभी मेरी या आपकी तो नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी
का दिन पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में आया, पिता परमेश्वर हमारे सभी जो आए हुए सभी जितने जो हैं सभी जो जीवन में अभी अभी जोड़ा उसमें धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे वचन के द्वारा अपने बातचीत किया पिता परमेश्वर, उस वचन को है मेरे पिता परमेश्वर हम सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, वचन को अपने लिखने वाले हैं पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन का फल करूँगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान है पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पे केवल आप ही हैं, आपके अंतर आपके अनुसार आपके अलावा आप ही पिता परमेश्वर, आपने इस सृष्टि की रचना की है, आपने ही भक्ति आसमान को आप पिता परमेश्वर, आपके सारे को बच्चों के द्वारा बनाया था, जो आपने अपनी भाषा से अपने समान का मनुष्य को बनाया। हम तो मिट्टी के ही पिता परमेश्वर, आपने नजरों में जो सरदारा मंदिर का अवतार दिया है मेरे पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पे खाओ तो सारी मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर, आप ये मनुष्य को पिता परमेश्वर अपनी समानता में बनाया पिता परमेश्वर, ताकि वह आपकी चाल चलन को चले पिता परमेश्वर, आपके वचनों पर चलने वाला मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने ही मनुष्य को चुना अपनाया पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में आए हुए पिता परमेश्वर, जिसके भी पिता परमेश्वर विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, सभी को आप समापन करता हूँ पिता परमेश्वर। उनको विश्वास में आगे बढ़ने वाले विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उसकी हर घटी हुई करके उनकी सहायता में करना पिता परमेश्वर, ताकि वो विश्वास में आगे बढ़ने वाले हर पीछे आगे वाले प्रार्थना करता हूँ। जितने आपके दास पिता परमेश्वर उनको भी उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि आगे वो आपके नाम की महिमा, आपके नाम की चर्चा, आपका पिता परमेश्वर आपका वचन प्रचार करने, अच्छी रीति प्रचार करने आपने तो हमारे मनों को जांचा पिता परमेश्वर, आप सब जानते हैं हमारा उठना बैठना सोचना सब आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारे मनों जांचते हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हमें अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके मार्ग पर चलने वाला जो बने पिता परमेश्वर ज्योति है दिन में पिता परमेश्वर चलता, ताकि सबके जीवन में गहरा नहीं पिता परमेश्वर आए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर यहाँ पर जो आने वाले थे पिता परमेश्वर नहीं आने पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करना पिता परमेश्वर, उनकी हर जीवन के हर क्षेत्र में उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, जो यहाँ पर आने वाले बने पिता परमेश्वर, शैतान उसको जो बदला रहा पिता परमेश्वर, शैतान के संदेश पिता परमेश्वर, उनके मनों को पिता परमेश्वर, उनके मनों में अच्छी रीति से पिता परमेश्वर अपना प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि आप पर विश्वास करके आपके फोन में आने वाले बने पिता परमेश्वर। इसलिए आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ आपके लिए जितने किया है विश्वासी लोग है पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ विनतियाँ कर रही आपका नाम लिया जा रहा, आपका फैलाया जा रहा पिता परमेश्वर, सभी चाहे जो 2-3 आदमी हो पिता परमेश्वर, लेकिन उनके बीच में आप रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके बीच में रहना पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा कि कि आपने सब की पिता परमेश्वर सुना है पिता परमेश्वर, आगे भी इसी तरीके से संभालना पिता परमेश्वर, अभी तक संभाला सबको संभालना पिता परमेश्वर की विनती प्रार्थना करता हूँ। उन सभी लोगों को आपके यहाँ पर पिता परमेश्वर जो हम कि हमने देखने वाले हाथ कहाँ करा पिता सभी को छू ले
अंधे देखने वाले में लगे चलने वाले बने थोड़ी सी दिए जाए, गूंगे बोलने वाले बने गए आपका पति सुनने वाले बने, आपके मुर्दों को जिंदा करने वाले के क्या करने वाले, आंधी को शांत करने वाले, पानी को दो भाग करने वाले, प्यार को मोटर दो भाग करने वाले पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद करते हैं। आपके परमेश्वर उन लोगों को भी आपके हाथ से सौंप देता हूँ जो स्थिति पिता परमेश्वर बेघर है, बेसहारा है, बेऔलाद है, बेपरिवार है, पिता परमेश्वर अनाथ है, पिता परमेश्वर बेरोजगार है, पिता परमेश्वर बीमार लोग हैं, पिता परमेश्वर सबको हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर सभी के हर जुर्म को छूने का सभी को करना पिता परमेश्वर ऐसा भरोसा करता विश्वास रखता हुआ सबको चंगाई छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर को बड़े वाले सबको करने वाले पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने सारी जिंदगी प्रार्थना को चुनाव नहीं किया पिता, उसको एक कोटि धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी जिंदगी प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आपको सारी महिमा सारा आदर देते परमेश्वर खड़े हो जाएंगे, इतना ही और करते रहेंगे। मंदिर में बस
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक प्रभु पुण्य पिता परमेश्वर इस सभा के अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने संभाला है। हमारे आराधना स्तुति में, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे धन्यवाद करने में और हमारे वचन के पढ़ने और मनन करने में प्रभु सहायता करना पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे ही प्रिय मुझे तेरे निवेदन किया करते इस भेंट को तो स्वीकार करना तो पिता परमेश्वर आनंद को देने वालों से सुरक्षित होता है, उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर तेरे पास में कभी तो प्रतिफल प्रत्येक के पास तक पहुँचने वाले प्रभु विशेष सबसे बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़े, तेरे अनुग्रह में बढ़े और पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में बढ़े। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ तो यीशु के नाम हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर के लिए आज इस प्रकार हमें अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त सदा आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और हमारी पूरी कलीसिया के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हमेशा हमेशा होता है। मसीह